स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए आप किस तरह से असाइनमेंट या वाइवा या प्रैक्टिकल की फाइलें तैयार करेंगे। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो ये आपका लर्निंग एंड टीचिंग का सब्जेक्ट है। इसे आप अपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए या बीएड फर्स्ट ईयर के लिए तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको यूनिट वाइज चीज़ें बताई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि किस तरह से किस सब्जेक्ट पे आप अपने असाइनमेंट या वाइवा की फाइलें तैयार कर सकते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने होम साइंस पेडागोजी ऑफ होम साइंस सब्जेक्ट से आपकी असाइनमेंट फाइल को बताया है। साथ ही चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की भी मैंने फाइल बता दी है, तरीका बता दिया है कि किस तरह से आप बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट वाइज फाइलें तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो वहाँ से आपको बीएड फर्स्ट ईयर की सभी फाइलें, जो भी असाइनमेंट फाइलें या प्रैक्टिकल या लेसन प्लान वगैरह हैं, ये सभी आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट से। ये आपका पेपर 3 रहेगा। अगर हम बात करें CRSU यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए, आप इसे बना सकते हैं, एज ए टिक कॉपी कर सकते हैं। आप इसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बना सकते हैं। साथ ही अगर आप LU या अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फाइल को बना सकते हैं। अगर आपका पेपर लर्निंग एंड टीचिंग है, यानी विषय जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो लर्निंग एंड टीचिंग से है, तो आप इस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। चलिए आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करेंगे इंडेक्स बॉक्स से। इंडेक्स में हम समझेंगे कि कौन से हमारे टॉपिक रहेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज यहाँ पर आपको यूनिट वाइज चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले विषय सूची इंडेक्स बॉक्स आप इस तरह से बनाएंगे। सीरियल नंबर, टॉपिक नेम, पेज संख्या यानी पेज नंबरिंग जो होती है, नंबर होता है, दिनांक यानी डेट, हस्ताक्षर यानी सब्जेक्ट टीचर जो भी होंगे उनके आप सिग्नेचर करवाएंगे अपनी फाइल पर। तो यहाँ पर हमारा यूनिट फर्स्ट में होगा शिक्षण एवं अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। इसको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 से है मस्तिष्क उद्वेलन या झंझावात एवं उसकी विशेषताएं, सीमा या कमी तथा प्रयोग हेतु सुझाव एवं चरण। ये हमारा यूनिट 2 है। यूनिट 3 की बात करें तो ई लर्निंग एवं उसकी विशेषता तथा मूल्य एवं तत्व, ये है यूनिट 3 का पार्ट। 4 है मूल्यांकन एवं उसकी विशेषताएं, तो ये है यूनिट 4 से। तो इतनी चीज़ें आपको इंडेक्स बॉक्स में दिख रही हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट से जो भी आपका टॉपिक है शिक्षण एवं अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, तो इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक में हम इन सभी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, आज का हमारा यह वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को अपने फर्स्ट यूनिट से, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है शिक्षण से आप क्या समझते हैं। शिक्षण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए तथा अच्छे शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं। आप किसी भी टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैं आपको फ़ाइल बनाने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, कि किस तरह से आप अपनी फ़ाइल बनाएंगे यूनिट वाइज, किस तरह से आप क्वेश्चन रखेंगे और उस क्वेश्चन के बेस पे आप अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा यूनिट फर्स्ट से कि शिक्षण से आप क्या समझते हैं। शिक्षण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए तथा अच्छे शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर हम शिक्षण को शुरू करने से पहले शिक्षा का अर्थ समझेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। हम किस तरह से शिक्षा को परिभाषित करते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ भी होता है और संकुचित अर्थ भी होता है। यहाँ पर हम चीज़ों को समझेंगे शिक्षण के माध्यम से। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा शब्द शिक्षा धातु से मिलकर बना है, यहाँ पर शिक्ष धातु होगा। ठीक है, जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। वास्तव में शिक्षा
में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने की क्रिया संपन्न होती है। सभी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम चीज़ें सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। विचारवादी दर्शन के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को आत्मानुभूति की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। शिक्षण शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होने वाली एक अंतःक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आप शिक्षा का अर्थ या शिक्षण का अर्थ समझ पाए होंगे कि शिक्षण या शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम हम ज्ञान को अर्जित करते हैं या ज्ञान को पाते हैं, जहां हमारे व्यवहारों में परिवर्तन होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, अधिगम होता है। ठीक है, यही है हमारा शिक्षण की प्रक्रिया या शिक्षण का अर्थ। शिक्षण की परिभाषा देखेंगे थॉमस एवं ग्रीन के अनुसार। ये कहते हैं कि शिक्षण एक मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। फिर क्लार्क महोदय कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। ठीक बिल्कुल अधिगम ही हम इसे कहेंगे। जिस तरह अधिगम में हम क्या करते हैं, सीखते और सिखाते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन इसी प्रकार शिक्षण या शिक्षा के द्वारा भी आता है। रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। इस प्रकार से शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। समय अनुसार समाज में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए समय के साथ साथ शिक्षण की परिभाषाओं में भी अंतर होता रहता है। इसलिए शिक्षण की कोई उपयुक्त एवं सर्वमान्य परिभाषा देना अति कठिन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह समय अनुसार परिवर्तित भी होती रहती है और चलती भी रहती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान में परिवर्तन भी होता रहता है और उनका समावेश भी होता रहता है। तो इसलिए इसकी कोई उपयुक्त परिभाषा हम नहीं दे सकते। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा अच्छी शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं। एक शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है अच्छा शिक्षण निर्देशनात्मक होता है, यानी अच्छा शिक्षण आदेशात्मक ना होकर ये आदेश नहीं देता है बल्कि निर्देश करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, विद्यालय के कारण वातावरण में कठोरता के स्थान पर सहयोग और प्रेम है। अध्यापक बालकों से आदेश द्वारा सहानुभूति और प्रेम से निर्देश प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो अच्छा शिक्षण निर्देशात्मक होता है। दूसरा है अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, यानी इसमें जो टीचर होता है वह अपने छात्रों को प्रेरित करता है। तो इस तरह से जो अच्छा शिक्षण है वह प्रेरणादायक होगा। यह प्रेरणादायक किस प्रकार से होगा? जब हम बालकों को आंतरिक रूप से शिक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है इसी तरह से अच्छा शिक्षण प्रगति पर आधारित रहता है। इसमें हम छात्रों की प्रगति को भी निर्धारित कर सकते हैं कि किस तरह से बालक पहले था और बाद में उसकी प्रगति हुई है। तो अच्छा शिक्षण इसमें भी सहायक है। ये चीज़ें आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, काफ़ी मैटर है इसमें। फिर इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है कि अच्छा शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण होता है। ठीक है, आप इन पॉइंटों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, इनको समझने में भी आसानी रहेगी आपके लिए। फिफ्थ पॉइंट है अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित होता है, यानी उसमें व्यवस्था स्थापित हो जाती है, किस तरह से आप बालकों को शिक्षित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा। 6 पॉइंट पे चलेंगे। 6 पॉइंट है अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित रहता है। इसमें बालकों का सहयोग परम आवश्यक है क्योंकि बच्चा इसमें करके सीखता है चीज़ों को। ठीक है, 7th पॉइंट है अच्छे शिक्षण में बालक के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखा जाता है, यानी प्रीवियस नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है कि बालक को पहले कैसे क्या कुछ आता है। ठीक है, उससे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं। 8 पॉइंट है अच्छा शिक्षण प्रजातंत्रात्मक होता है। प्रजातंत्रात्मक मतलब इसमें हम बालकों को ध्यान में रखकर, प्रजा मतलब लोग होते हैं और लोगों का शासन, यानी जो बालक होते हैं उनमें हम बालक को केंद्र बिंदु मानकर ही शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से अच्छा शिक्षण प्रजातंत्रात्मक होता है। 9th पॉइंट है अच्छा शिक्षण उपचारात्मक पूर्ण होता है। उपचारात्मक शिक्षण आप सभी जानते हैं कि जिसमें किसी समस्या का निदान करके उसके कारणों का पता लगा करके हम समस्या का उपचार करते हैं। तो अच्छा शिक्षण उपचारात्मक पूर्ण होता है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा शिक्षण बालक में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। तो ये सारे हो गए अच्छे शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत पॉइंट। आप इन्हें वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। 11 पॉइंट है अच्छा शिक्षण बाल प्रधान होता है। मैंने बताया था ये बाल केंद्रित होता है, जिसमें बालकों की रुचियों को ध्यान में रख करके चीज़ों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। 12 पॉइंट है शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक क्या होता है, इसमें बच्चा विद्यालय में जो चीज़ें ग्रहण करता है वो आएंगी, और अनौपचारिक में जिसमें वह अपने वातावरण, अपने समाज, अपने परिवार से चीज़ों को सीखता है, यह ऐसी प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक कि आप सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी हम यूनिट फर्स्ट में शिक्षण से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर वो चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कि शिक्षण जो आपका क्वेश्चन है, शिक्षण से आप क्या समझते हैं या शिक्षण की परिभाषा बताइए, इसमें आप कुछ और पॉइंटों को कैसे इंक्लूड करेंगे, चलिए हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ अलग तरीके से भी शिक्षण का अर्थ बताया गया है। आप इस तरीके से भी अपनी फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं कि शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य सीखने से है। शिक्षण एक त्रिगामी सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। शिक्षण के दो अर्थ होते हैं, शिक्षण का संकुचित अर्थ और शिक्षण का व्यापक अर्थ। शिक्षण के संकुचित अर्थ में क्या होता है कि संकुचित अर्थ का संबंध स्कूली शिक्षा से है, यानी जो चीज़ अध्यापक और बालक के मध्य सिखाई जाती है। ठीक है, यहाँ पूरी तरह से जो शिक्षण होगा वो विद्यालयी वातावरण पर निर्भर करेगा। ये होगा आपका शिक्षण की संकुचित परिभाषा। जबकि हम अगर बात करें शिक्षण की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत, तो व्यापक परिभाषा में सब कुछ शामिल किया जाता है, जिसमें औपचारिक यानी विद्यालय भी रहेगा, अनौपचारिक यानी जो आपका परिवार है, समाज है, वह भी रहेगा, और निरौपचारिक यानी जो दूरस्थ शिक्षा टाइप की होती है वो भी शामिल रहेगी। तो ये हो जाएगा शिक्षण का व्यापक अर्थ। तो यहाँ पर हम दोनों अर्थों को समझ पाए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण के प्रकार की। शिक्षण के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से मुख्यतः 3 हम लेते हैं। एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण और स्वतंत्रात्मक शिक्षण। इसे भी हम देख लेते हैं। एक तंत्रात्मक शिक्षण में क्या होता है, इस पद्धति में शिक्षक ही केंद्र बिंदु होता है। कहने का अर्थ है जो शिक्षक ने कह दिया वही सत्य है। इसमें शिक्षक निर्देश देता है बालकों को। ठीक है, शिक्षक अपना आदेश देगा, अपनी चीज़ों को रखेगा, निर्देश भी करेगा। ठीक है, मार्गदर्शक भी करेगा। सभी प्रक्रियाएं शिक्षक के द्वारा होती हैं और बालक मूक बधिर सा रहता है। ठीक है, जो शिक्षक कहेगा बालक वही करेगा। तो यह एक तंत्रात्मक शिक्षण कहलाएगा। लोकतंत्रात्मक शिक्षण में यह शिक्षण पद्धति बालक पर आधारित होती है, यानी इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही प्रमुख होते हैं। इसमें शिक्षक जो है वो निर्देशात्मक होता है, आदेशात्मक नहीं होगा। इसमें जो बालक होगा वह केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, उसकी बातों को भी रखा जाएगा। तो यह लोकतंत्रात्मक शिक्षण हो गया। अब आया तीसरा पॉइंट, स्वतंत्रात्मक शिक्षण। इसमें क्या दिया है कि स्वतंत्रात्मक शिक्षण पद्धति को मुक्तात्मक शिक्षण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षण पद्धति नवीन शिक्षा पर आधारित होती है। इसमें बालक दबाव एवं बाधा मुक्त होकर सीखता है। इसमें शिक्षक छात्र की रचनात्मक प्रकृति को बढ़ावा देता है। जैसा कि स्वतंत्रात्मक शिक्षण में जो बालक होगा वह दूरस्थ शिक्षा की तरह रहेगा। मान लीजिए वह ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें टीचर भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, समय भी रहेगा, लेकिन वह जो है आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। वह मतलब कनेक्ट तो रहेंगे, वह चीज़ों को समझेंगे। तो यह है स्वतंत्रात्मक शिक्षण, जिसमें बालक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरीके से शिक्षण को ग्रहण कर सकता है। तो ये हो गए शिक्षण के प्रकार। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप बिल्कुल ऐसे ही अपनी फाइल में बना सकते हैं शिक्षण के प्रकार, जैसा कि मैंने लाइन से बताया है, आप ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। B.F. स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। कहने का अर्थ है इसमें जो बालक है
इसमें जो शिक्षक है वह बालक को शिक्षण के लिए पुनर्बलित करता है, यानी पुनः प्रयास करने के लिए या अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। यह है B.F. स्किनर महोदय का स्टेटमेंट, यानी इनके अकॉर्डिंग है, परिभाषा के रूप में बताया गया है। उसके बाद बर्टन महोदय हैं, इन्होंने बताया कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन। ठीक है, ये बर्टन महोदय के अनुसार है। रायबर्न जी ने भी बताया है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं। यहाँ पर रायबर्न की बात करें तो इन्होंने 2 बताए हैं, जबकि जॉन DUV ने 3 बताए हैं शिक्षण के बिंदु। तो रायबर्न के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी ही है। ठीक है, शिक्षक का अर्थ, लेकिन इन्होंने अपनी परिभाषा जो की दी है वो यहाँ पर 3 कर दी, ये आप हटा दीजिएगा, क्योंकि रायबर्न ने शिक्षण के 2 बिंदु माने हैं, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी हैं, और इनके मध्य जो शिक्षण प्रक्रिया होती है यही शिक्षण का अर्थ कहलाता है। जबकि जॉन DUV महोदय हैं, उन्होंने शिक्षक या शिक्षा या शिक्षण के 3 बिंदु बताए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो ये जॉन DUV के शब्दों में हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन परिभाषाओं को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके इन्हें आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण की विशेषताएं। अभी हमने विशेषताओं को देखा था, कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे अच्छा शिक्षण सहयोगात्मक होता है, सुझावात्मक होता है, प्रेरणादायक होता है, प्रगतिशील होता है, बालक के पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, अच्छे शिक्षण के बालक की कमियों का पता करके उन्हें दूर करने का, यानी एक तरह से उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, वही पॉइंट है, लगभग थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद है शिक्षण की समस्याएं। शिक्षण की विशेषताएं हैं तो समस्याएं भी हैं, जिसमें पहला है कि बालक एवं अध्यापक के बीच संबंध स्थापित करना, क्योंकि हर क्षेत्र से अलग अलग बालक होता है, कोई ग्रामीण होता है, कोई अधिक पढ़ा लिखा होता है, किसी की मातृभाषा अलग है। तो इस तरह से एक बालक और एक अध्यापक में जो संबंध होता है उसके स्थापना में कहीं ना कहीं समस्या आती है, क्योंकि उनका जो रहन सहन है, जो बर्ताव है, जो मातृभाषा है, ठीक है, वो अलग अलग हो सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग। जो शिक्षण की विधियां या प्रविधियां होती हैं उनके प्रयोग की भी समस्या आती है। व्यक्तित्व विभिन्नता की समस्या, यानी एक बालक जो है वह मंद बुद्धि का है, एक तीव्र बुद्धि का है, एक विशिष्ट बालक है। तो इस तरह की भी समस्या जो होती है व्यक्तित्व विभिन्नता के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो यह भी शिक्षण की एक समस्या के रूप में देखने को मिलती है। कक्षा में अनुशासन की समस्या, ये भी एक पॉइंट हो गया। कक्षा में उपद्रवी बालकों की समस्या, शिक्षण के माध्यम की समस्या, छात्रों के मूल्यांकन की समस्या। तो इतनी सारी समस्याएं आएंगी शिक्षण की समस्याओं के अंतर्गत। आप इसे भी अपनी फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य। इन्होंने बताया ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, भावात्मक उद्देश्य होता है और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक मतलब जो चीज़ें हैं उनके बेस पर, भावात्मक मतलब भावों को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, और क्रियात्मक मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को बताएंगे। ये है शिक्षण के उद्देश्य। तो ये ब्लूम महोदय के अनुसार है। उसके बाद ब्लूम के अनुसार हमने देख लिया। नेक्स्ट है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत भी हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी करके चीज़ों को सीखना। बच्चा अगर करके प्रैक्टिकली रूप से चीज़ों को सीख रहा है तो उसे ज़्यादा समझ में आता है। यह है शिक्षण का क्रियाशीलता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें शिक्षण के या सीखने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। प्रेरणा या अभिप्रेरणा के सिद्धांत, इसमें आंतरिक बाह्य अभिप्रेरणा के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। अभिरुचि, जिन क्षेत्र में बच्चे की रुचि है उसको ध्यान में रख करके शिक्षण दिया जाता है। नियोजन, यानी पहले से योजना बना करके चीज़ों को बताना। पाठ्य वस्तु के चयन का सिद्धांत, व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत। तो इतने सारे शिक्षण के सिद्धांत हो गए। आप इसे भी वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगर आपको और अधिक डिटेल में लिखना है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा शिक्षण के सिद्धांत, तो सभी आपको मिल जाएंगे। आप वहां से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। फिर से शिक्षण के उद्देश्य व महत्व आ गए, तो आपके ये भी सेम रहेंगे कि शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण व्यावसायिक प्रक्रिया, जिसे व्यवसाय करने में काफ़ी सहायता मिलती है। तार्किक प्रक्रिया भी है, जिससे तर्क करने का गुण विकसित होता है। तो ये महत्व हो गए। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, फिर से वही आ गया कि अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए।
तो अच्छा शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, सुझावात्मक होना चाहिए। ये चीज़ें वही हैं जो हमने पहले वीडियो में देखी थी। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके इन्हें लिख सकते हैं। ये दूसरे तरीके से लिखने का बताया गया, उसमें पॉइंट वाइज था कि पॉइंट डाल दिया उसमें पूरा भरना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी फाइल में, ठीक है। तो ये हो गए शिक्षण के उद्देश्य। इसके बाद लास्ट में आएगा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनके प्रतिपादक कौन कौन से हैं। तो एक तरफ आप विधियाँ डालिएगा, एक तरफ आप प्रतिपादक। तो यहाँ पर शिक्षण की विधियाँ हैं। पहला है किंडरगार्टन, ये आपकी खेल पर आधारित है, जिसके प्रतिपादक फ्रॉबेल महोदय जी हैं। उसके बाद मांटेसरी विधि है, ये भी आपकी मारिया मांटेसरी के द्वारा खेल पर आधारित बच्चों के लिए बनाई गई है। खेल विधि के जनक हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। डाल्टन विधि है, हेलन पार्खस्ट। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि शिक्षण की विधियां कितनी सारी हैं। आप वीडियो पॉज करके इन विधियों को लिख सकते हैं अपने फाइल वगैरह में, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए इसका एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी, उसमें आपकी जितने भी शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं और प्रतिपादक हैं उनको हम लेकर के डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम यूनिट 2 को लेकर के बात करेंगे, जो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग पे होगा, यानी मस्तिष्क उद्वेलन या झंझावात। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आप सुझाव दे सकते हैं। साथ ही आपको अगर बीएड की जितनी भी फाइलें हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको, जितने भी लेसन प्लान हैं, जितने भी फाइलें हैं, वो सभी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। बीएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी सेमेस्टर की। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू others।